Hello guys, welcome to our channel Rebirth of Poor Soul Part 33. Chapter 161 Shopping और नैना के मूड स्विंग। सगाई की डेट जान नैना ने एक हफ्ते बाद परी लोग जाने का सोचा था। आज वो सगाई की अंगूठी और सगाई के लिए कपड़े खरीदने रोबिन के स्टूडियो में जाने वाले थे। रोबिन उन्हें कपड़े घर ही भेज देता पर अंशी के पापा इसके लिए तैयार नहीं थे। दादाजी उनकी ये बात मान गए। मैं आज की शॉपिंग करने जाने वाले थे, पहले कपड़ों की शॉपिंग कर फिर रिंग खरीदने जाने वाले थे। नैना अपने रूम में रेडी हो रही थी। अयान भी रेडी हो रहा था ऑफिस के लिए। नैना पहले अपने बालों को जुड़े में बांध देती हैं, पर फिर खुद ही उन्हें खोल उसकी पोनी बनाती हैं। वो भी उसे अच्छी नहीं लगती। वो ओपन बाल ट्राई करती है पर उसे कुछ अच्छा नहीं लगता, उसे चिढ़ होने लगती है अपने बालों से ही। अयान ये देख उसके पास आकर कुछ फ्रंट हेयर स्टाइल करता है और फिर पोनी, जो नैना को थोड़ा अच्छा लगता। नैना अचानक से अयान को गले लगाकर उससे, आयु अगर आप नानू के साथ नहीं होते तो पता नहीं नानू का क्या होता। उद्धरण चिन्ह। अयान उसे अपनी बाहों में लेकर, नहीं तुम्हें छोड़ कहीं नहीं जाऊंगा, सो ये बात सोचना छोड़ दो। उद्धरण चिन्ह। फिर वो उसके साथ नीचे जाकर ब्रेकफास्ट करता है और समर सुशांत के साथ निकल जाता है ऑफिस मीटिंग जल्द से जल्द खत्म करने। प्रिंस और नैना एक घंटे बाद निकल जाते हैं स्टूडियो के लिए। अंशी की फैमिली अपनी कार में स्टूडियो आने वाली थी। वही अयान की एक अर्जेंट इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए वो डायरेक्ट समर और सुशांत के साथ ऑफिस से आने वाला था रोबिन के स्टूडियो मीटिंग खत्म होने के बाद। अंशी की फैमिली जैसी कि स्टूडियो के सामने पहुंची, ठीक उसी वक्त नैना भी वहां पहुंच चुकी थी। वो सभी स्टूडियो के सामने एक साथ पहुंचते हैं कार पार्क करने के बाद, और सभी एक साथ अंदर जाते हैं। समर अब तक नहीं आया था तो वो पहले अंशी के लिए एंगेजमेंट की ड्रेस सेलेक्ट करने का सोचते हैं। रोबिन का स्टूडियो बहुत बड़ा था, एक 3 फ्लोर का था। रोबिन वहां खुद मौजूद था। रोबिन आकर सभी को ग्रीट करता है। नैना उसे देख उससे, रोबिन नानू की अंशी के लिए तुम्हारे एंगेजमेंट कलेक्शन के बेस्ट आउटफिट दिखाओ। उद्धरण चिन्ह। अंशी के मम्मी पापा उस स्टूडियो को देख थोड़े टेंशन में आ जाते हैं। उन्होंने अच्छी खासी सेविंग की हुई थी पर वो ऐसे ब्रांडेड कपड़े नहीं खरीद सकते थे हर फंक्शन के लिए। नैना की नज़र उनके चेहरे पर पड़ती है और वो उनके एक्सप्रेशन देख उनकी दुविधा समझ जाती हैं। वो पहले से जानती थी वो उन्हें अंशी के कपड़ों का पेमेंट नहीं करने देंगे, इसलिए उसने पहले ही रोबिन से बात कर ली थी कि वो उन्हें रीजनेबल प्राइस पर ही कपड़े दे। रोबिन कैसे मना करता, आखिर उसके बॉयफ्रेंड के भाई की एंगेजमेंट की शॉपिंग हो रही थी। वो सभी रोबिन के पीछे जाते हैं। वो उन्हें उस स्टूडियो के टॉप फ्लोर पर लेकर जाता है, जहां वेडिंग कलेक्शन था। वहां बैठने के लिए सोफा था। वो सभी को बैठने कहता है। वहां सभी को बिठाने के बाद वो सभी के लिए जूस और कुछ स्नैक्स मंगवाता है। वही साथ ही कुछ सेल्स गर्ल उन्हें रोबिन के ऑर्डर पर उन्हें एक एक कर एंगेजमेंट के लिए गाउन, साड़ी और लहंगा दिखाने लगती हैं। नैना और सोना उठ उसमें से अंशी के लिए एक गाउन, एक साड़ी और एक लहंगा निकालते हैं, और तीनों उसे देकर उसे ट्राई करने कहती हैं। अंशी तीनों लेकर जाती है, वहां से सबसे पहले लहंगा पहनकर आती हैं, जो स्काई ब्लू कलर का था। वो कलर इतना अच्छा नहीं लगा अंशी पर, इसलिए नैना उसे दूसरा आउटफिट ट्राई करने कहती है। अंशी जाकर सोना की सेलेक्ट की हुई साड़ी पहनकर आती हैं। वो एक सीक्वेंस वाली साड़ी थी जो भी नैना को उतनी पसंद नहीं आई। अंशी जाकर अब उनका सेलेक्ट किया हुआ गाउन पहनकर आती हैं। वो जैसे ही गाउन पहना बाहर आई, ठीक उसी वक्त समर, अयान और सुशांत के साथ मीटिंग खत्म कर वहां पहुंचा था। स्टूडियो में आते ही सेल्स गर्ल उन्हें बताया था कि वो सभी टॉप फ्लोर पर हैं। वो तीनों साथ में ऊपर जाते हैं। ऊपर पहुंचते ही समर की नज़र सबसे पहले चेंजिंग रूम से बाहर आती अंशी पर जाती हैं। अंशी ने इस वक्त उसके फेवरेट रेड कलर का वन शोल्डर रफल गाउन पहना था। बिना किसी ज्वेलरी या मेकअप के भी अंशी बहुत ही प्यारी लग रही थी। रेड कलर में अंशी का गोरा रंग और ग्लो कर रहा था। समर की तो सांसें ही रुक जाती है उसे देख। अंशी समर को नोटिस कर लेती हैं, और उसे अपने आप को ऐसे देखते देख शर्मा जाती हैं, और अपना सिर झुका लेती हैं। वहां बैठी नैना का ध्यान उनकी तरफ नहीं गया था। वो अंशी को देख अपने दिल पर हाथ रख उसकी तरफ करते हुए, अंशी कितनी प्यारी लग रही हो तुम। अगर नानू लड़का होती न तो वो पक्का तुमसे ही शादी करती। उद्धरण चिन्ह। नैना की बात सुन जहां अंशी और शर्मा जाती है, वही अयान को जलन होने लगती है एक लड़की से भी।
वो जल्दी से वहां आकर नैना के पास बैठता है। तब जाकर नैना का ध्यान उस पर गया। वो उसे वहां देख खुश हो जाती है और उससे बोली, आयु आपकी मीटिंग कैसी रही? उद्धरण चिन्ह। अच्छी थी। अयान की बात सुन नैना कुछ कहती उससे पहले ही उसे ऐसा लगता है जैसे कुछ सेकंड के लिए सब बैक हो चुका हो। वो अपनी आंखें बंद कर अपना सिर दो तीनों का इधर से उधर हिलाती हैं, जिससे उसे वापस क्लियर दिखने लगता है। अयान उससे पूछता है, क्या हुआ वाइफी? उद्धरण चिन्ह। कुछ नहीं हब्बी। वो अयान को क्या बताती उसे खुद समझ नहीं आ रहा था, पर उसे लगा ऐसा इसलिए वो रहा था क्योंकि बीच में उसकी शक्तियां काम नहीं कर रही थी, उसका असर होगा। ब्राइड की शॉपिंग हो चुकी थी। अंशी के मम्मी पापा सोना को भी सगाई के लिए कपड़े लेने कहते हैं क्योंकि उनके लिए सोना भी उनकी बेटी ही है। सोना माना करती है पर दोनों बड़े प्यार से कहते हैं, जिस पर वो कपड़े चूज करने के लिए मान जाती है। नैना की मदद से वो अपने लिए गाउन सेलेक्ट करती हैं। सोना के लिए एक लाइट पुरोले कलर का गाउन सेलेक्ट होता है जिसका गला फुल कवर था और हाथों के हैंगिंग स्लीव्स थी, जिससे गाउन का लुक बहुत अच्छा आ रहा था। वो अब समर के लिए आउटफिट देखने लगते हैं क्योंकि अंशी के लिए सभी को वो रेड गाउन पसंद आया था। वो बॉयज आउटफिट लाने का वेट कर रहे थे, तभी नैना की नज़र एक मैनिक्विन पर जाती है जो एक माँ और बेटी का था, जिस पर दोनों के लिए मैचिंग आउटफिट था। माँ के लिए लहंगा था, वही बच्ची के लिए भी लहंगा ही था। नैना को वो आउटफिट इतना अच्छा लगता है कि वो उससे अपनी नज़रें नहीं हटा पाती और उसकी तरफ बढ़ने लगती हैं। अयान जब देखता है नैना उसी हाथ छुड़ाकर कहीं जा रही थी, वो उसकी नज़रों का पीछा करते हुए उस मैनिक्विन को देखता है। उसे देख भी वो विजुअलाइज करने लगता है नैना और उनकी बेटी इस आउटफिट में कैसी लगेगी। नैना उस मैनिक्विन के पास जाकर उसे और गौर से देखने लगती हैं। अयान उसे पीछे से गले लगाकर, वाइफी लगता है आज रात हमें थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए, जिससे जल्दी हमारे घर एक छोटा नैना या अयान आ पाए। उद्धरण चिन्ह। नैना वैसे थी तो बहुत बोल्ड, पर अयान की फ्लर्टिशियस बातें हर बार उसे शर्माने पर मजबूर कर देती है और बेबी प्लानिंग की बातें सुन उसे अपने पेट में बटरफ्लाई उड़ती हुई महसूस होती हैं। फिर नैना समर की शॉपिंग करने में मदद करती हैं। उसके लिए भी रेड सूट ही लिया जाता है मैचिंग। उन्हें अंशी की शॉपिंग में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा था। उसके गाउन में थोड़ी अल्टरेशन की ज़रूरत थी। अंशी अपना मेजरमेंट देती हैं। रोबिन उनसे कहता है वो गाउन ऑल्टर करवा कर वो अंशी के घर भिजवा देगा। अंशी के पापा गाउन का पेमेंट करते हैं। फिर वो लोग रिंग लाने जाते हैं। उस स्टूडियो से कुछ दूर ही एक शोरूम था, वहां समर और अंशी की फैमिली वाहक जाते हैं। अयान उनसे कहता है उन्हें कुछ और शॉपिंग करनी है और सुशांत अब वहां से निकल जाता है क्योंकि वो जानता था रोबिन ने पहले ही उन दोनों के लिए सूट तैयार कर दिया होगा। इसलिए वो एंगेजमेंट के लिए होटल जाता है जहां की सिक्योरिटी सिस्टम उसे चेक करना था। अब वहां से अयान और नैना बचे थे। नैना अयान से पाउट बनाकर पूछती है, आयु आपको भी सूट लेना है? उद्धरण चिन्ह। नहीं वाइफी, तुम्हारे लिए गाउन लेना है। अयान की बात सुन नैना अपनी आंखें रोल पर, आयु नानू के पास ऑलरेडी कपड़ों से एक रूम भरा हुआ है। नानू को और कुछ नया नहीं चाहिए। उद्धरण चिन्ह। अयान इस बार उसकी बात बिल्कुल नहीं मानता क्योंकि वो जानता था नैना घर जाकर कपड़े चूज करते वक्त कुछ पसंद नहीं करेगी और रोने लगेगी और उसे ही ब्लेम करेगी कि उसने उसे नया गाउन क्यों नहीं दिलाया। वो कुछ दिनों से नैना के अचानक से होते मूड स्विंग की वजह से हैरान था। पहले ही नैना नखरे करती थी, पर पिछले कुछ दिनों से तो उसके नखरे नेक्स्ट से नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुके थे। नैना बहुत बार मना करती है पर आखिर में अयान के सामने हार जाती हैं। अयान सेल्सगर्ल को गाउन दिखाने कहता है। पहले सेल्सगर्ल कुछ अच्छे डिजाइन वाले थोड़े हैवी वर्क वाले गाउन लेकर आती हैं। जीने देखते ही नैना मुंह बनाकर, आयु नानू ऐसे गाउन बिल्कुल नहीं पहनेगी। इन्हें पहन तो नानू बिल्कुल दुल्हन लगेगी और नानू दुल्हन नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अयान नैना की बात सुन सेल्स गर्ल को कुछ लाइट गाउन लाने कहता है। नैना दूसरे गाउन देख अपने सिर पर हाथ रखती है जैसे वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में हो और बोली, आयु मेरे देवर उर्फ भाई की सगाई में मैं इतना डिंपल भी कैसे पहन सकती हूँ? आप क्या चाहते हैं नैनी ये पहने और सब नानू को देख कहे कि उसको ओकेजन के हिसाब से ड्रेसिंग का सेंस भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। और फिर वो सोफा पर बैठ ऐसा मुंह बनाती है जैसे सब उसे परेशान कर रहे हो और वो किसी भी वक्त रो देगी। अयान ये देख उठ खुद जाकर गाउन सेलेक्ट करने लगता है और सारे गाउन्स को देख रहा था। तभी उसकी नज़र एक गाउन पर जाती है। बिल्कुल एक प्रिंसेस गाउन लग रहा था।
जिसका गला वी नेक था पर उनका भी डिप नहीं। दोनों शोल्डर पर फ्लावर्स थे और गाउन में घुटने के पास चारों तरफ से फ्लावर्स थे। नैना को एक नज़र देखते ही वो गाउन पसंद आ जाता है और उसके एक्सप्रेशन पलक झपकाने से पहले चेंज हो जाते हैं और वो एक्साइटमेंट के मारे उस गाउन के चारों तरफ घूम उसे देखती हैं और अयान की मदद से उसे ट्राई करती हैं। उसकी फिटिंग भी नैना के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। अयान नैना को फाइनली खुश देख वो गाउन घर भिजवाने का कह देता है। कैसी होगी सगाई? क्यों हो रहे हैं नैना को इतने मूड स्विंग? उसके पीछे कारण पीरियड्स है या कुछ और? चैप्टर 162 एंगेजमेंट रिंग। समर, अंशी और प्रिंस एक कार में थे और अंशी के मॉम डैड, अंशी और सोना दूसरी कार में। उनकी कार वीएम डिजाइन्स शोरूम के सामने रुकती हैं। वो सभी एक साथ अंदर जाते हैं। एक अटेंडेंट उनके पास आकर, हाउ कैन आई हेल्प यू? उद्धरण चिन्ह। अंशुल बोला, हुक एंगेजमेंट रिंग खरीदनी है। उद्धरण चिन्ह। शो कम विथ मी, आई विल शो यू आवर बेस्ट कलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट रिंग। ये बोल वो अटेंडेंट उन्हें एक एक काउंटर के पास लेकर जाती हैं और कुछ बॉक्सेस निकल उन्हें रिंग्स दिखाने लगती हैं। अंशी को उतनी सारी रिंग्स में से समर के लिए एक रिंग पसंद आती है जो प्लेटिनम की था। वो सिंपल थी और बहुत अच्छी, उसकी डिज़ाइन ऐसी थी जिसे देख अंशी को लग रहा था जैसे वो समर की उंगलियों के लिए ही बनी हो। समर को भी अंशी की चूज की हुई रिंग जैसी ही दूसरी रिंग पसंद आती हैं, पर उस पर डायमंड था। अंशी खुश थी पर रिंग का प्राइस देख वो उदास हो जाती हैं। तभी पीछे से कोई अंशी का नाम पुकारता है। अंशी अपना नाम सुन हैरान होकर यहाँ वहाँ देखती है, क्योंकि उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था इतने बड़े और फेमस स्टोर में उसकी जान पहचान का कोई कैसे हो सकता है। तभी उसकी नज़र अंदर एक साइड से चलते हुए आते वरुण पर जाती है, जिसका हाथ एक लड़की ने थामा हुआ था। वो उसकी फियोंस रिधिमा थी। दोनों चल अंशी के पास आते हैं। वो अंशी से, अंशी तुम यहाँ कैसे? उद्धरण चिन्ह। तो हम यहाँ मेरी एंगेजमेंट रिंग लेने आए थे। मुझे शोरूम का नाम पढ़ जाना पहचाना लगा था पर तुम्हें देख समझ आ गया। ये तुम्हारा ही शोरूम है राइट? अंशी बोली, हाँ मेरा ही शोरूम है। बट पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस एंगेजमेंट के लिए। बट हु इज द लकी मैन? वरुण उसके एंगेजमेंट की बात सुन पहले हैरान हो जाता है, पर जल्दी से अपने एक्सप्रेशन ठीक करता है। अंशी समर की तरफ इशारा कर, समर राव, माई वुड टू बी फियोंसे। उद्धरण चिन्ह। वरुण समर को देख उसके हाथ मिलाते हुए, आपको कौन नहीं जानता? वैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस। उद्धरण चिन्ह। समर स्माइल करता है और उसे थैंक कहता है। वरुण दोनों से रिंग सेलेक्ट की। उद्धरण चिन्ह। दोनों अपनी अपनी एक दूसरे के लिए सेलेक्ट की हुई रिंग सामने करते हैं। वरुण रिंग देख उनसे, ये दोनों रिंग मेरी तरफ तुम दोनों के लिए गिफ्ट। उद्धरण चिन्ह। इस पर अंशी के पापा उससे, सॉरी मिस्टर वरुण पर हम ऐसे ही इतनी महंगी रिंग, ऊपर से ये एंगेजमेंट रिंग है, फ्री में नहीं ले सकते। उद्धरण चिन्ह। वरुण उनकी बात समझते हुए, ठीक है पर मैं अपनी फ्रेंड के लिए दोनों रिंग पर 50% डिस्काउंट देने वाला हूँ। इस पर आप मुझे नहीं रोक सकते अंकल। उद्धरण चिन्ह। अंशी के पापा इसके लिए भी माना करने वाले थे, पर वो उसकी फीलिंग्स भी हर्ट नहीं करना चाहते थे, इसलिए मान जाते हैं। रिंग्स खरीदने के बाद वरुण उन्हें सतह में लंच कर चलने कहता है क्योंकि लंच टाइम हो चुका था। वो एक बड़े से रेस्टोरेंट के प्राइवेट रूम में लंच करके जाते हैं। वही अयान और नैना घर के लिए निकल चुके थे। रास्ते में नैना छोले भटूरे खाने की जिद करती हैं। अयान उससे, मैं अभी शेफ को छोले भटूरे बनाने कहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। आयु छोले बनाने से पहले उन्होंने भिगोना पड़ता है और मुझे ढाबे वाले छोले भटूरे खाने हैं। नैना जिद करते हुए। अयान उसे माना करता है ये कहते हुए कि वो अनहाइजीनिक होते हैं, पर किसी और की बात मान के वो नैना कैसी। उसकी जिद के सामने अयान को झुकना पड़ा और वो अपनी कार ढाबे की तरफ बढ़ा देता है। लोट्स विला के रास्ते ने एक ढाबा आता है, क्योंकि लोट्स विला शहर के बाहर हैं। दोनों कार से निकल ढाबे में जाते हैं और वहाँ एक चारपाई खाली थी, उस पर बैठ जाते हैं। एक लड़का आकर उनका ऑर्डर लेता है। नैना को तो छोले भटूरे तो खाने ही थे, साथ ही वो अपने लिए मैंगो लस्सी भी मंगवाती हैं। अयान अब नैना को रोक तो नहीं सकता था तो अपने फ़ोन पर आते कुछ ईमेल्स चेक करने लगता है। कुछ ही देर में वो लड़का जो उनका ऑर्डर लेने आया था वो उनके गर्मागर्म छोले भटूरे और ठंडी मैंगो लस्सी उनके सामने रख देता है।
नैना खुद से खाने की जगह अयान के हाथ से उसका फोन छीन उसे अपने हाथों से खिलाने का इशारा करती हैं। अयान उसका इशारा दिया उसे खिलाने लगता है। नैना जैसे ही फर्स्ट बाइट खाती है और ऐसे एक्सप्रेशन देती है जैसे उसे जन्नत मिल गई हो। अयान ऐसे ही उसे खिलाने लगता है पर 2 बाइट खाने के बाद नैना उसे खुद भी खाने का इशारा करती हैं। अयान जानता था अगर वो NBIN खाएगा तो फिर नैना मुंह बना लेगी और खुद भी नहीं खाएगी। वो खुद 1 बाइट खाता और नैना को 2 बाइट खिलाता। छोले भटूरे खाने के बाद नैना आधी लस्सी पीकर आधी अयान की तरफ बढ़ा देती है क्योंकि लस्सी की ग्लास बहुत बड़ी थी, नैना अकेले खत्म नहीं कर सकती थी। खाना खाने और लस्सी पीने के बाद अयान खाने का बिल देता है, साथ ही उस लड़के को टिप भी क्योंकि नैना को वहां का खाना बहुत ही पसंद आया था। फिर वो दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। नैना घर पहुंचते ही दादाजी और नैना जी को अपना पूरा शॉपिंग एक्सपीरियंस बताती हैं और अपने रूम में चेंज करने चली जाती हैं क्योंकि बाहर थोड़ी गर्मी थी जिससे उसे पसीना भी आया हुआ था। वो नहाकर टॉप और शॉर्ट्स पहन लेती हैं। समर भी कुछ देर बाद अंशी को घर छोड़कर लोट्स विला आ जाता है। प्रिंस समर के साथ ही था। अयान फिर अपने स्टडी रूम में चला जाता है ऑफिस का कुछ काम करने। वही नैना लंच के बाद अपने रूम से निकली ही नहीं थी। रात में डिनर के बाद नैना पहले ही अपने रूम में चली जाती हैं। अयान सबके रूम में जाने के बाद अपने रूम में आता है और अपने रूम का दरवाजा खुलते ही उसे सामने अपना रूम बहुत ही रोमांटिकली डेकोरेट किया हुआ दिखता है। वो नैना को ढूंढने लगता है और नैना तो उसे नहीं मिलती पर उसे मेरी जान सॉन्ग का ट्यून सुनाई देने लगता है। और क्लोजेट रूम का दरवाजा खोल नैना बाहर आती है, उसे देख अयान का मुंह खुला रह जाता है। क्यों हुआ? अयान नैना को देख हैरान। चैप्टर 163 मेरी जान। नैना आज स्टूडियो में देखी हुई मैनेक्वीन को याद कर खुद का एक बेबी चाहती थी, इसलिए अपने रूम को वो रोमांटिकली डेकोरेट करने लग जाती है, वो बिना किसी के मदद से खुद ही। डिनर कर वो जल्दी से अपने रूम में आकर एक बार खुद सारी डेकोरेशन चेक कर क्लोजेट रूम में जाकर आज के लिए स्पेशल निकल आउटफिट पहनती हैं। मेकअप के नाम पर वो अपनी आंखों में काजल लगाती हैं और अपने नेचुरली पिंक लिप्स पर बोल्ड रेड लिपस्टिक लगाती हैं। लिपस्टिक लगाती हुए उसे अपने रूम का दरवाजा खुलने की आवाज आती है, जिससे वो समझ जाती है अयान आ चुका है। वो खुद को मिरर में एक बार चेक करती हैं, फिर अपने फोन को रूम में रखे हुए स्पीकर से कनेक्ट करती हैं और मेरी जान गाना बजा देती हैं और क्लोजेट रूम का दरवाजा खोल बाहर आती हैं। अयान क्लोजेट रूम से बाहर आती नैना को देख हैरान रह जाता है क्योंकि नैना ने इस वक्त रेड ब्रेलेट टॉप पहना था जिससे उसका क्लीवेज दिख रहा था, साथ ही नीचे स्कर्ट पहना था जिसके दोनों साइड हाई स्लिट कट था, जिससे नैना के दोनों गोरे पतले पैर नैना को साफ दिख रहे थे, जिसे देख अयान का गला सूखने लगता है। मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान। नैना ये लाइंस गाने लिए अयान की तरफ बढ़ती हैं और उसके चेहरे पर अपने उंगली बहुत ही सेडिक्टिवली घूमती हैं। आई है जो रात नशीली। इस लाइन के टाइम नैना अयान का टी शर्ट का गला पकड़ उसे अपने चेहरे पर करीब लाती हैं। दोनों के होठों के बीच बहुत कम फासला ही था। इसकी हर एक बात नशीली, पर नैना दोनों के होठ जुड़ने से पहले अयान को खुद से दूर धक्का दे देती हैं, जिससे अयान के चेहरे पर हल्के फ्रस्ट्रेशन वाले एक्सप्रेशन आ जाते हैं क्योंकि नैना को ऐसी ड्रेस में देखना ही उसके लिए बहुत बड़ा टॉर्चर था। पर अब नैना ऊपर से उसके इतने करीब आकर फिर से दूर चली गई। तू भी आकर ले नशा। वो अयान से ज्यादा दूर न जाकर उसका हाथ पकड़ती है और गोल घूम नैना उसके पास वापस जाती है, पर इस बार उसकी पीठ अयान की तरफ थी। दोनों की मुलाकात नशीली। वो इस लाइन को गाते हुए अयान का एक हाथ अपने हाथों में थामती है और दूसरा हाथ पकड़ अयान का अपने पेट कर रखवा देती हैं। नशे की ये बरसात नशीली। ये लाइन गाते हुए वो खुद को अयान की तरफ टर्न करती है और अयान के दोनों हाथ अपनी कमर पर रखती है और खुद पीछे की तरफ झुक सेमी सर्किल जैसे राउंड में घूमती हैं। अयान से उसे मापजूती के पकड़ा हुआ था। वो नैना को गिरने थोड़ी दे सकता था। तू भी आकर ले नशा। इस लाइन को गाते हुए अचानक ही नैना अयान के ऊपर जंप करती हैं। उसने अपने दोनों पैर अयान की कमर पर लपेट दिया था और अपने बाहें अयान के गले के चारों तरफ डाली हुई थी और वो अपने होठ इस बार अयान के होठों पर रख देती हैं और उसे पैशनेटली किस करने लगती हैं। मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान।
अयान भी उसे किस बैक करने लगता है। वो अपने एक हाथ से नैना की कमर सहला रहा था और दूसरा हाथ नैना की थाई पर था। वो उसे किस करते हुए बेड पर लिटा देता है। किस करते हुए अयान अपनी टंग नैना के मुंह में एंटर करने का ट्राई करता है पर कर नहीं पाते। इसलिए वो नैना की सॉफ्ट कमर पर चिमटी करता है, जिससे नैना का मुंह खोल जाता है। और अयान अपने टंग से नैना की टंग के साथ लड़ने में लग जाता है क्योंकि नैना किस को डोमिनेंट करना चाहती थी और अयान भी कहाँ पीछे रहता। पर आखिर में अयान जीत जाता है। वो अपने टंग नैना की टंग में उलझा लेता है। उनकी किस पूरे 20 मिनट तक चली जब नैना को सांस लेने में प्रॉब्लम होने वाली। फाइनली अयान ने उसे छोड़ दिया और उसके गले और क्लीवेज पर वेट किस्से करने लगा, जिससे नैना की सांसें बहुत तेज हो चुकी थी। उसका चेस्ट भी बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। अयान को वो और अट्रैक्ट करता है नैना की तरफ। उसने नैना के गले पर बहुत सारी जगह लव बाइट दे दिए थे, क्योंकि कल उसे यूनिवर्सिटी जाना नहीं था। वो इसके आगे कुछ करता उससे पहले नैना अयान को अपने नीचे कर लेती है और खुद उसके ऊपर आ जाती है। और एक झटके में अयान का टी शर्ट निकाल उसे रूम के एक कोने में फेंक देती हैं। और अयान के होठों पर अपने होठ रखती हैं। अयान जैसे ही उसे छूने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाता उससे पहले नैना उसे अपनी आंखों से ही वार्निंग देती है कि उसने अगर उसे टच किया तो अच्छा नहीं होगा। और अयान को अपने हाथ बॉस नीचे रखने पड़ते हैं। वही नैना कुछ मिनट अयान को किस करने के बाद वो अयान के गले को अपना निशाना बनाती हैं। पर नॉर्मल वे में नहीं, वो साइड टेबल पर रखा एक बाउल उठाती हैं। उस बाउल में मेल्टेड चॉकलेट थी। वो उस चॉकलेट को थोड़ा सा अयान के गले पर गिरा कर फैलाती हैं। और फिर अपना टंग से लिक करने लगती हैं, जिसकी वजह से अयान बेडशीट पर कसकर पकड़ लेता है। फर्स्ट टाइम नैना ऐसा कुछ कर रहा था। उसे इतना अच्छा लग रहा था कि उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। नैना चॉकलेट लिक करते हुए अयान के गले पर हल्के से बाइट भी कर देती हैं। फिर वो अयान के एब्स पर चॉकलेट डालती हैं, क्योंकि उसे अयान के एब्स ही सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करते थे और वो उसके फेवरेट थे। वो जैसे ही एक बार चॉकलेट लिक करती हैं, उसे अजीब सा लगने लगता है। वो अचानक ही उठ जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख बाथरूम की तरफ भागती हैं। अयान को जब नैना अपने ऊपर महसूस नहीं होती वो अपनी आंखें खोलता है। और नैना को बाथरूम की तरफ भागते देख खुद भी जल्दी से उठ बाथरूम की तरफ भागता है। नैना बेसिन के पास पहुंच उल्टी करने लगती हैं। अयान उसके पास पहुंच उसे वॉमिटिंग करते देख हैरान और उसके लिए परेशान हो जाता है। वो जल्दी जाकर नैना के चाटा आते बाल पकड़ पीछे करता है, क्योंकि नैना ने अपने बाल खुले ही रखे थे। वो बेसिन के पास रखे टेबल के ड्रॉअर से नैना के लिए रबर बैंड निकालता है और उसे बाल बांध उसकी पीठ सहलाने लगता है। जब नैना की वर बंद होती है, अयान उसका मुंह धुलवाता है और टॉवल से उसके मुंह को पोंछ उसके लिए पानी लेकर आता है। जब नैना उठा अच्छा फील करती है, अयान जाकर सबसे पहले उसके लिए नाइट सूट लेकर आता है और उसे चेंज करवाकर उसे आराम से लिटाता है। और फिर अपना फोन निकल डॉक्टर को कॉल करने लगता है, जिसे देख नैना उसे रोकते हुए बोली, आयो आप डॉक्टर को कॉल मत करो। नानू को पता है उसे वॉमिटिंग क्यों हुए है। उद्धरण चिन्ह। अयान अपना एक आईब्रो ऊपर कर ऐसे एक्सप्रेशन देता है, जैसे कह रहा है पता हो तो मुझे भी बता दो। वो नैना का पेट छोले भटूरों की वजह से भरा हुआ था, पर फिर भी नानू भी बहुत ज्यादा बिरयानी खा ली, जिसकी वजह से नानू को वॉमिटिंग हुई। अगर डॉक्टर आएगे तो नानू को बहुत एम्ब्रेसमेंट होगी ना, प्लीज आप डॉक्टर को मत बुलाओ। ये कहते हुए नैना पप्पी फेस बनाती है, जिससे अयान अपना फोन रख देता है और खुद शावर लेने जाता है, क्योंकि उस पर चॉकलेट लगी हुई थी। साथ ही नैना की हरकत की वजह से वो टर्न ऑन हो चुका था। वो जाकर कोल्ड शावर लेकर सिर्फ नाइट पैंट पहन नैना के पास आकर सो जाता है और देखता है नैना पहले ही सो चुकी थी। वो उसे अपनी बाहों में लेता है और आराम से सो जाता है। चैप्टर 164 एंगेजमेंट। कुछ दिन बीत जाते हैं और फाइनली सगाई वाला दिन आ जाता है। सभी होटल के रूम में पहुंच चुके थे। वही तैयार होने वाले थे सभी। नैना ने अपना गाउन पहन लिया था। वो मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट से तैयार होने को तैयार नहीं था, इसलिए अयान ही उसे तैयार कर रहा था। वो एक कर्ला से नैका के बाल कल कर रहा था। उसके बाल कल कर वो पीछे के साइड एक हेयर एक्सेसरी लगाता है। फिर नैना का मेकअप करता है, आंखों पर गाउन से मैचिंग आईशैडो, गालों पर हल्का सा ब्लश और लिपस्टिक लगाता है।
कानों में उसको डायमंड इयररिंग पहनता है, गले में उसका मंगलसूत्र था और हाथ ने समर का गिफ्ट लिया ब्रेसलेट पहना था। वैसे तो इस गाउन के साथ हील्स थी, पर नैना का मन नहीं था, पर कुछ और उसे अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए अयान उसके लिए एक शूज हील्स लेकर आता है जिसमें हील्स की हाइट बहुत कम थी। वही अंशी के रूम में वहां उसे बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट असिस्टेंट कर रही थी। उसे बहुत अच्छे से तैयार किया गया था। आखिर उसका स्पेशल डे है आज। सगाई के लिए एक बड़ा बैंक्वेट हॉल बुक किया था उन्होंने, साथ ही पूरा होटल ने, जिसमें सभी गेस्ट अच्छे से तैयार हो सके। इस टाइम अंशी के सारे दूर और पास के रिश्तेदार आए थे सगाई में, क्योंकि इस बार उनके पास टाइम था और टाइम पर इनविटेशन कार्ड भी मिल गया था। हॉल में सभी मेहमान मिल बातें कर रहे थे। एक मेहमान पूरे हॉल की सजावट देखते हुए, भाई साहब ने खर्चा तो बहुत किया है बेटी की सगाई के लिए। उद्धरण चिन्ह। और नहीं, कोई खर्चा नहीं किया है, इन्होंने सब लड़के वाले कर रहे हैं। आखिर अमीर खानदान में रिश्ता किया है अपनी बेटी का, वो थोड़ी पूरा होटल बुक कर सकते हैं। लड़के वालों की अपनी इज्जत बचाने के लिए खुद सारा इंतजाम किया है। दूसरी औरत बोली जो अंशी की दूर की मेहमान थी। हाँ सही है, आखिर सबको अपनी इज्जत प्यारी होती है। पर पता भी अंशी ने कैसे इतने अमीर लड़के को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया, क्योंकि इतना अमीर खानदान थोड़ी सामने से किसी मिडिल क्लास लड़की के लिए रिश्ता लेकर सामने से आएगा। पहली वाली औरत बोली। ये सभी अंशी के रिलेटिव्स उसकी किस्मत से जलकर ऐसी जली हुई कड़वी बातें कर रही थी, पर अंशी या समर किसी को थोड़ी फर्क पड़ने वाला था। दी अनप्रेडिक्टेबल ग्रुप के सारे मेंबर और उनके पेरेंट्स भी आए हुए थे वहां, साथ ही समर के कुछ दोस्त भी। वरुण, उसके दादाजी और उसकी फियों से भी आए हुए थे। सबसे पहले वहां समर की एंट्री होती है, नैना और प्रिंस भी उसके साथ ही थे। वो आकर समर को स्टेज पर रखे सोफा पर बिठा देते हैं। और फिर अंशी की एंट्री होती है। आज सजाए सारा शहर सोम के साथ, उसके साथ हनी, सोना और अंशुल चलकर आ रहे थे। जैसे ही अंशी स्टेज पर चढ़ने वाली सीढ़ियों के पास पहुंची, समर उठ उसकी मदद करनी आता है चढ़ने में। वो उसका एक हाथ पकड़ता है और दूसरे जाति से उसका गाउन थोड़ा ऊपर करता है, जिससे वो सीढ़ियों पर अच्छे से और आराम से चढ़ पाए। समर के एक्शन देख नैना सिटी बजाती हैं। वही अंशी के गाल तो गुलाबी हो चुके थे। दोनों आकर सोफा पर बैठते हैं। पंडित से आते हैं। वो पहले समर की फैमिली वालों को आकर होने वाली दुल्हन को तिलक लगाकर उसे सुगन के तोहफे देने कहते हैं। दादाजी घर के बड़े थे, इसलिए वो आकर अंशी को कुमकुम का टिक्का लगाते हैं। फिर उसे पहले एक नारियल और शगुन के 101 रुपए देते हैं। और फिर अपने साथ लाए हुए शगुन के गिफ्ट, जिसमें ज्वेलरी और कपड़े थे। फिर अंशी के मम्मी पापा समर को कुमकुम का टिक्का लगाते हैं, उसे नारियल और 101 रुपये लेकर उसे भी कुछ गिफ्ट देते हैं। फिर पंडित जी उन्हें रिंग सेरेमनी के लिए रिंग लाने कहते हैं। नैना जाकर बहुत अच्छी डिजाइन वाली रिंग प्लेट में रिंग के बॉक्स रख लाती हैं। पंडित जी कुछ मंत्र पर दोनों रिंग बॉक्स पर कुमकुम का टीका लगाते हैं। फिर दोनों अपने अपने हाथ में रिंग लेते हैं। बैकग्राउंड में सॉफ्ट पर हैप्पी पियानो म्यूजिक बज रहा था, जो खुद नैना ने बनाया था स्पेशली उनकी सगाई के लिए। समर रिंग को अपने हाथ में लिए घुटने पर बैठ जाता है और हाथ आगे बढ़ाकर अंशी का हाथ मांगता है। अंशी को ये देख बहुत अच्छा लगता है और वो इमोशनल भी हो जाती हैं। वो अपना हाथ समर के हाथ पर रखी हैं और समर उसकी रिंग फिंगर में रिंग पहना देता है और फिर खड़ा होता है और अंशी भी उसके फिर रिंग पहनाती हैं, जिसके बाद सभी तालियां बजाते हैं और एक साथ उन पर गुलाब की पंखुड़ियां गिरने लगती हैं। वही नैना सब देखते हुए अयान के पेट में अपने एल्बो मार उससे बोली, आपने तो डायरेक्ट बिना ज्यादा किसी तैयारी के नानू से शादी कर ली। नानू को भी ये सब एक्सपीरियंस करना था, पर आप सब गुड गोबर कर दिया। उद्धरण चिन्ह। वही बेचारा अयान अपना पेट ही सहला सकता था, अगर वो कुछ बोलता तो पक्का नैना वही उसे झगड़ा करना स्टार्ट कर देती। रिंग सेरेमनी होते होते ही वो सभी बड़ी का आशीर्वाद लेते हैं और गेस्ट आकर उन्हें गिफ्ट देकर उनके सतह फोटो खिंचवाने लगते हैं। निहाल भी वहां आया हुआ था। वो उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करता है और अपने गॉड को एक बॉक्स लाने कहता है। दो गार्ड्स मिल एक बॉक्स लेकर आते हैं, जिसमें एक रोबोट था। निहाल उनसे, ये रोबोट नैना ने स्पेशली बनाया है तुम दोनों के लिए। उद्धरण चिन्ह। समर ये गिफ्ट देख बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वो नैना को बहुत टाइम से कह रहा था उसे एक रोबोट देने का, पर वो टाइम नहीं है का बहाना बनाकर उसे टाल रही थी। पर फाइनली उसे एक रोबोट मिल ही गया।
वो दोनों ही निहाल को थैंक यू कहते हैं। वही सतह में समर खुशी से नैना को भी गले लगाता है। सभी के गिफ्ट देने के बाद वो केक कटिंग करने वाले थे। अभी केक स्टेज पर लाया जाता है। अंशी और समर एक साथ केक कट करते हैं। समर पर दादाजी और नाना जी को खिलाता है, वही अंशी अपनी मम्मी पापा को। फिर दोनों साथ में नैना को खिलाते हैं और फिर बाकी सभी को। फिर नैना अपने हाथ में माइक लेकर बोलती है, अभी तो सगाई का सेलिब्रेशन स्टार्ट हुए है। अपने बहन की सगाई की खुशी में अब डांस करने वाले हैं अंशुल और सोना। सो हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द ब्राइड्स ब्रदर एंड भाभी। उद्धरण चिन्ह। फिर सभी स्टेज से नीचे आते हैं। सिर्फ अंशुल और सोना स्टेज पर थे। गाना बजने लगता है। बोले चूड़ियां बोले कंगना, हाय मैं हो गई तेरी साजना, तेरे बिन जियो नहीं लगदा, मैं ते मर गईया, ले जा दिल ले जा ले जा ले जा ले जा, सोनिए ले जा ले जा ले जा ले जा, दिल ले जा ले जा ले जा ले जा, सोनिए ले जा ले जा। उनके डांस के बाद सभी तालियां बजाते हैं। फिर नैना और अयान आते हैं डांस के लिए। ना है ये पाना ना खोना ही है तेरा, ना होना जाने क्यों होना ही है, तुमसे ही दिन होता है सुरमई शाम आती, तुमसे ही। फिर दी अनप्रेडिक्टेबल ग्रुप का ग्रुप परफॉर्मेंस होता है और लास्ट में अंशी और समर का। तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे, तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे, इश्क जो जरा सा था वो बढ़ गया रे। तेरा फितूर तू जो मेरे संग चलने लगे तो मेरी राहें धड़कने लगे, देखूं जो ना एक पल में तुम्हें तो मेरी बाहें तड़पने लगे। इश्क जो जरा सा। सभी के परफॉर्मेंस होने के बाद सभी स्टेज के नीचे आते हैं। सभी एक साथ खड़े ही थे। तभी पंडित जी वहां आते हैं और उनसे जाने की इजाजत मांगते हैं। दादाजी उन्हें डिनर कर जाने कहते हैं। पंडित जी जैसी ही हाँ में सिर हिलाकर वहां से जाने वाले थे, समर उन्हें आवाज लगाकर रोकता है और उन्हें बोला, पंडित जी क्या आप शादी के लिए कोई और मुहूर्त देख सकते हैं 1 साल बाद का। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन सभी हैरान हो जाते हैं और एक सतह उसे अपनी सवालिया नजरों से देखते हैं। क्यों कहा होगा समर ने शादी की डेट 1 साल पोस्टपोन करने। चैप्टर 165 शादी पोस्टपोन और नैना पहुंची परीलोक। समर की बात सुन सभी हैरान हो चुके थे। सुशांत सबसे पहले बोला, समर तुम शादी पोस्टपोन क्यों करवाना चाहते हो। उद्धरण चिन्ह। भाई वो मैं चाहता हूं कि अंशी शादी से पहले अपना करियर बनाए। मैं नहीं चाहता कि शादी के अंशी अपना करियर बनाए और लोग उस पर उंगली उठाते और उसके मेहनत को मेरा नाम दे दे कि अंशी मेरी पत्नी है, इसलिए सिर्फ उसे ये कामयाबी मिली है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अंशी का पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद वो जब अपना नाम बना ले तब हम शादी करें। समर जैसे ही अपनी बात खत्म करता है वैसे ही जहां सबकी आंखों में पहले सवाल थे वहां अब समर की बात सुन गर्व था। अंशी की आंखें एक बार फिर नम हो चुकी थी। वो इस वक्त बहुत लकी फील कर रही थी कि उसे समर एज अ लाइफ पार्टनर मिला। वही पंडित जी भी समर की बात सुन, ठीक है तो हम वापस जाकर कोई मुहूर्त देखेंगे। उद्धरण चिन्ह। फिर पंडित जी वहां से डिनर करने चले जाते हैं। फिर बाकी सभी भी अपनी अपने गेस्ट के पास जाते हैं। समर अकेला खड़ा था तब उसे कुछ याद आता है। जब वो ज्वेलरी शॉप में थे तब उसने वरुण और अंशी को अकेले बात करते हुए सुना था। फ्लैशबैक। अंशी के मॉम डैड कुछ और ज्वेलरी खरीद रहे थे। तब अंशी वॉशरूम उसे करने गई थी। जब समर ने देखा कि अंशी को वॉशरूम गए हुए बहुत वक्त हो गया है वो उसे चेक करने जाता है कहीं उसे किसी हीलो की जरूरत तो नहीं। जब वो वहां जा रहा था तभी उसके कानों में किसी की आवाज पड़ी जो अंशी की थी। वो अपनी जगह पर रुक जाता है और उस तरफ देखता है। वहां अंशी और वरुण खड़े थे। वरुण अंशी से, अंशी तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम शादी करने से पहले अपना खुद का करियर बनाना चाहती हो, तो अब इतनी जल्दी सगाई और फिर शादी क्यों। उद्धरण चिन्ह। हाँ वरुण बट समर जी बहुत अच्छे हैं, मैं भी उन्हें लाइक करने लगी हूँ, लेकिन मैं चाहती थी कि शादी थोड़ा बाद में हो। मम्मी से बात करने जाने वाली थी पर मैं मम्मा पापा की बातें सुनी। हमारे फैमिली में सगाई के बाद लॉन्ग टाइम तक रिश्ता नहीं रहता। सगाई के 5 से 6 महीने बाद ही शादी करवा दी जाता है और उसके बाद मुहूर्त 15 से 16 महीने बाद हैं, जिसके लिए पापा नहीं मानेंगे। अंशी अपनी बात वरुण के सामने रखती हैं। पर तुम समर से बात कर देखो, वो जरूर तुम्हारी बात समझेगा। वरुण उसे दूसरा सजेशन देता है। हाँ जानती हूँ, पर वरुण वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं।
मुझे बचाने के लिए वो खुद को जान की परवाह तक नहीं करते वो। मैं ये बात उनसे कर उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती हूँ। अंशी किडनैपिंग वाला इंसिडेंट याद कर। समर को उसके सामने आने की जरूरत नहीं थी नैना के लिए, क्योंकि उसने नैना को अच्छे से कवर कर लिया था जिससे उसे गोली न लगे। पर समर फिर भी आगे गया, अपनी जान की परवाह किया बिना, सिर्फ उसके लिए। पर अगर उसे बाद में पता चला तो उसे और बुरा लगेगा कि तुमने उसके लिए अपने सोनी का गला घोट दिया। वरुण उससे मनाने की कोशिश करता है। वरुण, मैं अपने सपनों का गला नहीं घोट रही हूँ। बस थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज और अपने सपने बदल रही हो। सपने वही, कुछ उन्हें पूरा करने का तरीका अलग होगा। अब वापस चलते हैं। सब वेट कर रहे होगे मेरा। अंशी अपनी बात कहती हैं और वरुण के साथ वहां से निकल जाती हैं। पर समर ने उसकी बात सुन अपने मन में कुछ ठान लिया था। फ्लैशबैक एंड्स। सभी डिनर करते हैं और एंगेजमेंट पार्टी खत्म होती है। सब अपने अपने घर जाते हैं। लोट्स विला। सभी अपने अपने रूम में जाते हैं। अयान और नैना अपने रूम में पहुंच सबसे पहले कपड़े चेंज करने का सोचते हैं। क्लोजेट रूम में अयान नैना का गाउन निकालने में हेल्प करता है। नैना ने गाउन के नीचे ट्यूब टॉप और शॉर्ट्स पहने हुए थे। अयान आराम से गाउन साइड में रखता है। फिर नैना से बोला, तुम जाकर पहले शावर ले लो, फिर मैं जाकर शावर ले लूंगा। उद्धरण चिन्ह। वही नैना तो किसी और ही मूड में थी आज। वो अयान के गले में बाहें डाल, आयु नानू को आज आप शावर दो। नैना को मेकअप रिमूव करने में बहुत आलस आता है। उद्धरण चिन्ह। अयान उसकी बात सुन हाँ में सिर हिलाता है। फिर अपना कोट और टाई निकालता है और नैना को लेकर बाथरूम में जाता है। उसे बेसिन के सामने बिठा देता है। फिर मेकअप वाइप्स लाता है। नैना का मेकअप रिमूव करना है। फिर उसका मेकअप रिमूव करवाता है और फिर नहलाने के लिए जैसे भी बाथटब में पानी भरने वाला था, उससे पहले ही नैना उसे शॉवर के नीचे खींच लेती हैं और शावर ऑन कर देती हैं। दोनों के ऊपर पानी गिरने लगता है, जिससे अयान वो दिन याद आता है जब वो पहली बार नैना को नहला रहा था। उस दिन भी नैना ने ऐसा ही किया था। वो कुछ बोलता उससे पहले ही नैना अपने होठ उसके होठों पर रख देती हैं और उसे किस करने लगती हैं और उसे किस करते हुए उसका शर्ट निकाल फेंक देती हैं। वही अयान भी उसका टॉप निकल देता है किस करते हुए। दोनों एक दूसरे होठों को बहुत ही पैशनेटली चूम रहे थे। दोनों में से एक भी एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहता था। जब नैना को सांस लेने में तकलीफ होने लगी तब जाकर अयान उससे दूर हुआ और उसके गले और सीने को चूमने लगा। नैना अयान के हर होठों की हरकत के साथ सिसकियां ले रही थी और साथ ही अयान का नाम भी, जो अयान को और एक्साइट कर रहा था। अयान दोनों के कमर के नीचे पहने कपड़े भी निकल देता है और दोनों एक हो जाते हैं। नैना ने अपना सिर अयान के कंधे पर रखा हुआ था। उसकी पीठ बाथरूम की दीवार से लगी हुई थी। उसके मुंह से अब भी सिसकियां निकल रही थी। पूरे 1 घंटे बाद अयान नैना से अलग होता है। दोनों को पानी से साफ करता है। फिर नैना को बाथरोब पहनाता है और उसके बालों में टॉवल बंधता है। फिर खुद भी बाथरोब पहन नैना को अपनी गोद में उठाकर क्लोजेट रूम में लाता है। नैना की आंखें थकान और नींद में बंद हो रही थी बार बार। अयान पहले नैना के बाल सुखाता है और फिर उसे नाइट सूट पहनाकर बेड पर लिटाता है और खुद अपने बाल भी सुखाकर पैंट पहन नैना को अपनी बाहों में लेकर सो जाता है। दोनों सो तो आराम से रहे थे पर आगे आने वाले तूफान से बेखबर। सुबह हो चुकी थी। सूरज निकल रहा था। उसी के साथ अयान की आंखें खुलती हैं। वो अपने बाहों में सोई अपनी प्यारी सी वाइफी को देखता है, जो बहुत आराम से सो रही थी दुनिया जान की परवाह छोड़। अयान उसके फोरहेड पर किस करता है, जिससे नैना हर बार तो नहीं उठती थी पर आज उठ चुकी थी। वो अपनी आंखें खुलती हैं और लकीली उसे आज अयान अपने सत्य बेड पर दिखता है, वरना हर रोज तो अयान उसे ऑफिस के लिए तैयार होता ही दिखता था। वो अयान को कसकर गले लगाती हैं। वो उसे पाउट कर कहती है, गुड मॉर्निंग हब्बी। आपको पता है नानू ना हर रोज आपको ऐसे उठते ही अपने पास सोए हुए देखना चाहता है। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, कल से ध्यान रखूंगा। और आज की मेरी मॉर्निंग हर रोज से और ज्यादा गुड हो चुकी है। अब मुझे जिम जाना, तुम कुछ देर और सो जाओ। अयान उसके बालों में उंगलियां घूमते हुए, नहीं नानू को और नहीं सोना, नानू आज आपके साथ जिम में आएगी। नैना उसके सीने पर रखा हुआ अपना चेहरा दूर कर अयान की आंखों में देखते हुए, ठीक है तो उठो और जिम में जाने के लिए कपड़े पहन लो।
इसके बाद दोनों उठते हैं और दोनों ही कपड़े चेंज करते हैं और एक साथ जिम में जाते हैं, जहां समर और सुशांत पहले से मौजूद थे। दोनों नैना को देख उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं। नैना भी उनके गले लग उन्हें गुड मॉर्निंग विश करती हैं। फिर सभी के साथ ट्रेडमिल पर जाते हैं और फिर बाकी एक्सरसाइज करते हैं और नैना की हर एक्सरसाइज करने में हेल्प भी। एक्सरसाइज कंप्लीट कर अपने अपने रूम में जाते हैं। नैना और अयान रूम में आते हैं। अयान पहले नहाने जाता है क्योंकि उसे ऑफिस जाना था। वहीं नैना एक दिन ही एक्सरसाइज कर मिरर के सामने खड़ी अपनी ढोले शोले देख रही थी। अयान के नहाने के बाद वो नहाने जाती हैं और दोनों तैयार होकर एक साथ नीचे जाते हैं। ब्रेकफास्ट के लिए दादाजी और नाना जी भी अभी अपने कमरों से निकल बाहर आ रहे थे और समर, सुशांत और प्रिंस ऑलरेडी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। नैना दादाजी, नाना जी और प्रिंस को गुड मॉर्निंग कहती हैं और सभी के साथ ब्रेकफास्ट करने बैठ जाती हैं। ब्रेकफास्ट करने के साथ वो कल की सगाई के बारे में बातें करते हुए समर को छेड़ भी रहे थे। ब्रेकफास्ट कर नाना जी मिलिट्री बेस चले जाते हैं। दादाजी अपने दोस्तों से मिलने, प्रिंस घर पर ही था क्योंकि जल्दी उसके बोर्ड्स के एग्जाम स्टार्ट होने वाली थी, इसलिए स्टडी लीव दी गई थी। अयान, समर और सुशांत ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। घर में अब सिर्फ नैना, प्रिंस, शौर्य, स्नोफी, कालू और सवेंस थे। प्रिंस अपने रूम में पढ़ाई करने चला जाता है। सर्वेंट अपना काम कर रहे थे। नैना को आज यूनिवर्सिटी नहीं जाना था, इसलिए वो स्नोफी के साथ कुछ देर खेलने का सोचती हैं। गार्डन में नैना स्नोफी के साथ बॉल से खेल रही थी, जो खेलते हुए गलती से आराम से सो रहे कालू यानी शैडो को लग जाती हैं, जिससे उसकी नींद खुल जाती है और आधी नींद में होने की वजह से वो छिड़ा हुआ था। वो नैना के पास आकर गुर्राता है, तुम कभी मुझे शांति से रहने या सोने नहीं दोगी ना? उद्धरण चिन्ह। मेरी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है। तुम ही जानबूझकर हमारे पास आकर सोए, क्योंकि उन्हें मुझसे झगड़ा करने के लिए कोई बहाना चाहिए था। नैना अपनी गलती मानने की जगह उल्टा शैडो पर ही नाम डाल देती हैं, जिससे बेचारा शैडो इतना छिड़ जाता है कि सिर्फ वो नैना को घूर सकता था। नैना जैसे ही बॉल लेकर स्नोफी के पास खेलने जाती तभी उसके मिक्स में मस्ती परी की आवाज आती है, जो उससे जल्दी से मिलकर कुछ बात करना चाहती थी। वो बॉल वही छोड़ शौर्य को कुछ इशारा कर अपने कमरे की तरफ जाती हैं, क्योंकि वो ही ऐसी जगह से जहां कोई नहीं आता उनकी बातें डिस्टर्ब करने। वो रूम में पहुंचते ही दरवाजा लॉक करती हैं और तभी यहां मस्ती परी आ जाती हैं। नैना उन्हें देखते ही बोली, मस्ती परी क्या हुआ आपको, हमसे ऐसी क्या बात करनी है तो आप इतनी सुबह ही हमारे पास आ गई? उद्धरण चिन्ह। दिव्य परी आओ जल्दी परी लोग चलिए, रानी परी को आपकी जरूरत है, हमें जल्दी से परी लोग चलना होगा। मस्ती परी एक ही सांस में सब कहती हैं। क्या हुआ है ऐसा मस्ती परी? नैना एक बार फिर पूछती हैं, जिस पर मस्ती परी सिर्फ इतना ही कहती है कि रानी परी को उसकी जरूरत है। नैना ये जान कि उसकी माँ को उसकी जरूरत है, बिना कुछ और सोचे मस्ती परी और शौर्य के साथ परी लोक के लिए निकल जाती हैं। परी लोक के अंदर प्रवेश करते ही नैना का रूप अपने आप बदल दिव्या जैसा हो गया। उसके बाल काले से सफेद हो गए, आंखें भी काली से नीली, स्किन नैना जैसी ही थी और उसके वन पीस की जगह एक ब्लू गाउन आ गया था। उसका लुक और चेहरा पूरा चेंज हो गया था। परी लोक में एंटर करते ही उसे अलग ही फील होने जैसे वो अपने घर आ गई हो। परी लोक में पहला कदम रखते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। परी लोक में कुछ आगे जाते ही उसे बाकी सारी पारियां भी दिख जाती हैं। वो सभी एक साथ दिव्य परी को देख उसे गले लगा लेती हैं। नैना उन सभी को देख बहुत खुश हो जाती हैं।